जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 334 की आगे की कथा सुनाएंगे। अब जनकपुर से जो अयोध्या की बारात आई थी, राजा रामचंद्र जी और चारों भाइयों की जो बारात आई थी, दशरथ जी के यहाँ जितनी बारातें ले आए थे, अब वो सबकी विदाई हो रही है। बहुत सुंदर कथा यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा हुआ है कि सादर सकल कुंवर समझाई, रानी बार बार उरलाई। अब बहुरी बहुरी भेटै महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। कि आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों का धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि हाय रे ब्रह्मा, स्त्री जाति को क्यों रचा है। सही बात है। अते ही अवसर भाइन सहित राम भान कुल के, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। अब उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। ये चारु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हई आजू, अकीन विदेह विदा कर साजू। अब स्वभाव से ही सुंदर चारों भाई देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, विदेह के विदाई का सब सामान तैयार कर लिया गया है। अब लेहु नयन भरी रूप निहारी, अप्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानई के सुकृत सयानी, नयन अतिथ कीने विधियानी। अब क्या हुआ कि राजा के चारों पुत्र इतने प्यारे मेहमानों के यानी मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य ने विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। जय हो। मरणशील जिमि पाऊ पीयूषा, असुर तरु लहै जन्म कर भूखा। पाऊ नार की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहाँ तैसे। अब मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। ए निरखी राम शोभा उर धरहु, अनिज मन फनि मूरति मणि करहु। यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। अब श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। अरूप सिंधु सब बंधु लखी, हरस उठार निवास। अकरहि निछावर आरती, महामुदित मनुषासु। अब दोस्तों, क्या हुआ कि जैसे चारों भाई
रनिवास में पहुंचे तो रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर्छाई, सहज स्नेह वरन किमि जाई। अब श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी और हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। अभाइन सहित उवटियन वाये, सरस असन अति है तुझवाये। बोले राम सुअवसर जानी, असील स्नेह सकुचय मय बानी। भाइन सहित उवटियन वाये, छरस असन अति हेतु जेवाए। अब उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खष्ट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मनुआय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं माताएं से कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। असुनत बचन बिलख्यौ रनिवासु, अबोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सबलीन्ही, पतिन सौंप विनती अति कीन्ही। अब इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। अब माताएं विनती क्या कर रही हैं सुनिए। बहुत सुंदर यहाँ छंद है दोस्तों। उसी विनती को छंद में यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है कि करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की अहै। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण पिय सिय जानवी। तुलसी ससीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करि मानवी। अब विनती करके माताएं कहती हैं कि विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जन, तुम परिपूर्ण काम जान। शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम। दोष दलन करुणायतन। तब पूर्ण काम हो
सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहिरानी, अप्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरवानी, अबहु विधि राम सासु सनमानी। अब ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। अब कहते हैं कि राम विदा मागत कर जोरी, अखिन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुर शिरुनाई, अभाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी वहां से चले। अमंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल शबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, अबार बार भेटहि महतारी। अब श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, अभरी बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, अबाल बच्च जिम धेनु लवाई। अब पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हैं। माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बछड़े, बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दें। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। अमानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।